शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं जो कि भाव विशेष की यात्रा के साथ में आगे बढ़ती है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 28, 29 एवं 30 दिसंबर 2021 के अंतराल में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो तुला राशि स्थान में ही रहेगा। तो वहीं द्वितीय भाव में मंगल द्वितीयेश होकर 5 दिसंबर 2021 के बाद से ही चलायमान रहेंगे, जहां केतु और मंगल का अंगारक दोष बनेगा। ये एक बात है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि लाभेश होकर सूर्यदेव की जो स्थितियां है ये 16 दिसंबर 2021 तक यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही रहने वाली है और उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस स्थिति को अति विशेष फलदायी कहा जा सकता है। बुध की जो ये स्थितियां हैं शत्रु राशि स्थान में भले ही हैं, किंतु आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो ये बुध का आधार है यहाँ 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक रहने वाला होगा। चतुर्थ भाव में शनिदेव है, इसी वजह से आपको ढैया का अंतराल चल रहा है, यानी तुला राशि के जातकों को ढैया भी चल रही है। तो वहीं पर शुक्र मित्र राशि स्थान में है, जहां चलायमान होकर शुक्र मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने वाले होते हैं। वहीं पर इनकी सारी की सारी पोजीशंस एक्सप्लोर होती हुई नजर आ रही है। चर्चा जनित विषय में प्रमुख केंद्र बिंदु इन दोनों ही ग्रहों का साथ में होना रहेगा। 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक शुक्र की यात्रा यहाँ मगर राशि स्थान में ही चलेगी। तो वहीं पंचम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण में चलायमान रहेंगे इस महीने के अंतराल में, यानी 20 नवंबर 2021 से जो देवगुरु बृहस्पति की यात्रा कुंभ राशि स्थान में शुरू हुई है वो 13 अप्रैल 2022 तक यहीं पर चलायमान रहेगी। केतु से बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ अष्टम भाव के साथ में ही चलायमान है। और हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की राशि भाव के साथ में कि व्यक्तित्व के आधार क्या कह रहे हैं। प्रथमतया राशि भाव के जो अधिपति हैं वो यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में रहेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर अपने उच्च राशि स्थान पर है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी जो पराक्रमेश और षष्ठेश होकर 9वीं अमृतमय दृष्टि है वो राशि भाव पर रहेगी। ये महीना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जहाँ परेशानियाँ आती है और व्यक्ति उनके साथ में खुद को रोकता नहीं है, उनसे पार पाने की चेष्टा करता है। ये महीना कुछ इस तरह का रहेगा, क्योंकि ढैया भी अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में चल रही है। तो इसी वजह से जो आपका अनुभव मिश्रित जोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ आप देखिएगा लंबे समय से आप किसी भी इंटरव्यू की प्रतीक्षा में थे, वो इंटरव्यू सामने आता है और आप जिस तरह की परफॉर्मेंस खुद से चाह रहे थे कि डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, जो हमारे भीतर है वो जुबान पर भी आए, तो सारी ही ताकत रहेगी। इसी के साथ में नपी तुली स्थितियों के अंदर व्यापारिक जीवन में अपनी बात को कहना और उसके साथ में एक अविरल गति से आगे बढ़ना, ये ताकत भी आपके साथ यहाँ बहुत गहराई से बनी हुई है। आप ये भी देखिएगा कि सोच में स्थिरता है, तो वहीं पर मानस पटल पर सुकून की स्थितियां भी है जो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को लिए हुए है। थोड़ा सा और गहराई से इस बात को लेकर चलूं तो यहाँ आपकी जॉब के साथ में जो भी बेसिक अप्रोच बनी हुई है वो ठीक है। कुछ नया उसके साथ में आप सोचना चाहते हैं, मान लीजिए आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, उस लिहाजा ये टाइम काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिव है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर आप किसी स्टडी की पोजीशन को यहाँ पर एक्वायर करने के लिए जाना चाहते हैं, साथ ही साथ जॉब के उस ओर जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में स्थिरता वाली निर्णय की ओर जाना शुरुआती स्तर पर अच्छा है। आप एक व्यापार रेंटल बेस के साथ में करते रहे हैं, यानी कोई भी एक रेंटल बेस है जहाँ से आपका कामकाज चल रहा है, अब चाहते हैं कि खुद की एसेट को परचेज किया जाए। 1 से 16 दिसंबर 2021 के मध्य ऐसे निर्णय आपके लिए सकारात्मक गूंज लिए हुए रहेंगे, उस ओर भी आप बढ़ सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, जैसे जैसे पुनः आपके लिए धनागमन बढ़ रहा है, संभावनाएं आत्मविश्वास दिखा रही है,
केतु और मंगल के साथ होने से और शुरुआती स्तर पर सूर्यदेव के भी यहाँ पर होने से आपसे करबद्ध होकर निवेदन करना चाहूँगा कि आप पारिवारिक जीवन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। छोटी छोटी बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं उससे जीवन कितना दूर रह सकता है, उसी में पूरी ही मधुरता खोजने का प्रयास करना अति आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर इस बात पर भी पूर्णतया खुद को जोड़कर रखने की आवश्यकता है कि वाणी यहाँ रिएक्टिव हो सकती है। आप अधिकार के साथ में अपनी भाषा का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, किंतु कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं हुआ और वहीं पर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, उससे बचिएगा। धनागमन है और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अटका हुआ रुपया पैसा है 5 दिसंबर 2021 के बाद से उसके पुनः प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। केतु की प्रवृत्तियां कई बार व्यक्ति को ऐसी स्थितियों में पॉजिटिविटी देने वाली होती है। कई बार व्यक्ति सोचता है संबंध खराब नहीं हो, अपना रोटेशन व्यापार का खराब हो रहा है, वो एक अलग बात है। तो इसी वजह से मंगल वहां पर आपकी जो एक तरह से विजुअलाइज करने वाले अप्रोच है उसको चेंज करते हैं। ये ताकत आपके साथ गहराई से यहाँ पर रहने वाली है, जिसको आप पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। गुगल जमा जोड़ वाणी में रिएक्टिव होने से बचें। धनागमन बढ़ रहा है किंतु रिश्तों को भी संभालने का प्रयत्न जरूर करें। आकस्मिक खर्चे आएंगे जो स्वागत योग्य रहेंगे, जिनके साथ में आप उल्लास के साथ चलने का कार्य कर सकते हैं। पराक्रम भाव की स्थितियां इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने की तलाश कर रहे थे और नहीं हो पाए, यहाँ जब भी सूर्य देव 3rd हाउस के साथ में होते हैं और वो भी आप देखिए कि लाभेश होकर जब यहाँ पराक्रम भाव के साथ में रहेंगे, तो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपके लिए पुनः जॉब के साथ में जो एडवांटेज की अप्रोच होती है वो निकल कर आ सकती है। ये एक बेसिक लेवल यहाँ पर आपके लिए मेंटेन रहेगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी पूरे तरीके से अपने लिए आत्मसात करके चलिएगा कि जो ये बुधादित्य योग भले ही कुछ दिनों के लिए बने, किंतु आपके लिए यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी निकल कर आ सकती है। यात्राएं जो लंबे समय से आप रोक कर रखे हुए थे क्योंकि कहीं से भी संभावनाएं नहीं नजर आ रही थी, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 के मध्य अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलना आपके लिए यहाँ अपेक्षित है। और वहीं आप ये देखें कि कुछ निर्णय इस तरह से आपके सामने आएंगे कि आप उनको अभी हासिल करने के लिए नहीं जाते हैं, तो आगे जाकर मैंडेट अप्रोच में उन डिसीजंस को लेना पड़ सकता है जो सरकमस्टांसेस के ड्रिवन होकर लाइफ में आ सकते हैं। उससे पहले प्रयास आप ये करें कि उन निर्णय को स्वयं के साथ में काबिज जरूर करें। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, समय नई संभावनाओं का सूर्योदय आपको दे रहा है। साथ ही साथ में जो बुध की स्थितियां हैं ये आपके लिए यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि कर रही है। संबंधों में भाइयों और मित्रों का जो सहयोग होता है वो आपके साथ बना रहेगा। महत्वाकांक्षाएं हावी नहीं है, महत्वाकांक्षाओं पर कर्म हावी है और कर्म के साथ में आध्यात्मिक स्पंदन अपने ओज को लिए हुए है। इस ताकत को आप लगातार महसूस करते हुए चलते चले जाएं। यात्रा 4th भाव की ओर बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि शुक्र की स्थितियां आपको यहां पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी में वृद्धि के साथ में लेकर चलेगी। जो कई बार मन के भीतर आकांक्षाएं रहती है कि सुविधा जनित सुखों को बढ़ाया जाए, जिसमें कंपैरिजन की भूमिका सबसे प्रमुख है, वहां पर आपके लिए ये समय अंतराल खर्च को लेकर चल रहा है। जैसा हमने आपको बताया था उसको सुखद आधार आप मानकर चल सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज में क्योंकि शुक्र 4th भाव में है, इसी वजह से बेहतर माने। आप देखिए भूमि भाव है, जब भी भूमि की स्थितियां रहेंगी तो आगे जाकर वहां कंस्ट्रक्शन की अप्रोच निर्मित हो सकती है। कंस्ट्रक्शन है तो साज सज्जा रहेगी। साज सज्जा का अर्थ आधुनिक युग के अंदर इंटीरियर के साथ में है। जहां पर चमक दमक की स्थितियां है वहां शुक्र है, जहां आकर्षण का केंद्र बिंदु है वहां शुक्र है। कुछ अच्छा लगा उसको अपनाने का प्रयास करने की चेष्टाओं को लगातार लेकर चलना, वहां पर शुक्र है। और शुक्र ऐसी अभिव्यक्ति भी व्यक्ति को गहराई से देने वाले होते हैं। ये ताकत आपके सामने, तो वहीं पर ये आप याद रखिएगा कि पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं तो शनिदेव का जो परिवर्तन यहां 2022 के मध्य अंतराल के पहले होगा, उसके पहले पहले ऐसे निर्णय की ओर जा सकते हैं। हालांकि वो परिवर्तन कुछ महीनों का होगा, किंतु वो समय के पहले का जो ये आधार है यहाँ निर्णय आपके लिए बेहतर। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी नई मशीनरी को आप परचेज करना चाहते हैं जिसके लिए लोन आदि लेना पड़ सकता है, ऐसे निर्णय भी स्वागत योग्य रहेंगे। ऐसे मूल मंत्र को अपने साथ रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी बनी हुई थी उसमें कमी, तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में
बड़े निर्णय को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। इस बात को आप रेखांकित कीजिएगा। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं और वो भी पराक्रमेश होकर देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के साथ में शिक्षा आपका पराक्रम बढ़ा रही है। आप लंबे समय से खुद को अपडेट करना चाह रहे थे, जॉब के अंदर चल रहे हैं, जॉब बेहतर चल रही है, किंतु आप ये देख रहे हैं कि 5 वर्षों के बाद क्या, तो 5 वर्षों के बाद की तैयारी आज के इस कंफर्ट के अप्रोच के साथ में यदि हम करने की ओर जाते हैं तो उसको अच्छा कहा जाएगा। आप उस निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं थे, कोई ऐसा समय था जहां पर आपको एक तरह से नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद में आपकी विरक्ति हो गई वहां से, अब पुनः आकर्षण वहां से आ रहा है, पुनः आप ये सोच रहे हैं कि अब कंफर्टेबल है, उस और क्यों नहीं बढ़ा जाए। तो ये याद रखिएगा कि बृहस्पति आपको यहाँ पर अध्ययन के साथ में लेकर चलने को कहते हैं। जिस क्षेत्र की ओर जा रहे हो पहले अध्ययन करो। बृहस्पति का ये दृष्टिकोण यहाँ पर सामने आता है। उस दृष्टिकोण के साथ में चलते हुए एक अलग प्रवृत्ति आप देखिए, मंगल जहां होंगे वो व्यक्ति को पहले कार्य करवाएंगे, फिर अनुभव देंगे। बृहस्पति पहले लोगों के अनुभव से सिखाने की ओर लेकर जाएंगे, स्वयं के अध्ययन के साथ में नई चेष्टाएं देंगे, फिर कहेंगे क्षेत्र के अंदर उतरो। वही ताकत आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। वहीं यांत्रिक विद्या संबंधी कामकाज में एजुकेशन को और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, आप यात्राओं को पुनः यहाँ रिज्यूम करना चाहते हैं, कुछ समय तक कामकाज कर बढ़ना चाहते हैं, ये समय पुनः यहाँ पर स्वागत योग्य रहेगा। तो वहीं आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपके सहयोग में बनी रहने वाली होगी। संतान से सुख की प्रवृत्तियां यहाँ बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे विवादों से आप बचिएगा। वहीं षष्ठ भाव आप ये देखें कि रोग, ऋण और रिपु भाव के अधिपति यानी शत्रु भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं, किंतु पंचम भाव के साथ में भाग्य भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, इग्नोरेंस सबसे बेटर वे है, क्योंकि जब मानसिक स्तर के ऊपर हम जबरदस्ती की चिंताओं से ग्रसित होते हैं तो वहां पर शत्रुओं को और हावी करते हैं। आप उससे बचें, क्योंकि शनिदेव की स्थिरता यहां आपको बढ़ोतरी दे रही है। ये एक बात। दूसरा आधार पर वायु जनित विकारों से, गैस्ट्रिक ट्रबल से काफी हद तक संभलें। और वहीं ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं तो इस एक बात को अपने साथ में आप जोड़ कर रखिएगा कि यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखना, सूर्य उपासना सुबह सुबह के समय करना, और जो भी सप्लीमेंट्स आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करने होते हैं उनको ज़रूर आप साथ में रखिएगा। ये एक निवेदन। तो वहीं पर कोई भी ऋण संबंधी निर्णय आपको यहाँ पर लेना है तो उस और भी, जैसे हमने आपको कहा था मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर आप हैं, तो ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। ऋण संबंधित निर्णय यहाँ आपके लिए अच्छे हैं, जिससे कि एक्सपांशन को बढ़ाया जा सके। सप्तम भाव के साथ में इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा गृहस्थ भाव के जो अधिपति मंगल हैं वो केतु के साथ में शुरुआती स्तर पर सूर्यदेव के साथ में भी रहेंगे, स्वराशि स्थान में जरूर हैं कि किंतु 6-8 का संबंध बन रहा है। इसी वजह से ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन के अंदर आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर यह पारिवारिक जीवन की वजह से या पारिवारिक स्तर के द्वारा कोई भी परेशानी निकल कर नहीं आए, ये याद रखा जाना आवश्यक है। परिवार का कोई सदस्य है जो गृहस्थ जीवन के अंदर बारंबार कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने का कार्य कर रहा है तो हमको वहां संभलना है, ये बात अपने साथ में स्थापित करके रखनी है। ये एक पोजीशन। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ को कामकाज में आप शामिल करना चाहते हैं, यहां अपनी रफ्तार को थोड़ा सा रोक कर रखने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएं। और वहीं जो व्यापारिक साझेदारियां हैं वहां बड़े निर्णय लेने से आपको यहां पर बचना चाहिए। मेडिकल फील्ड संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपको पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। और वहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए ये समय काफी हद तक धनागमन की स्थितियों को प्रेरित कर रहा है। वहीं अष्टम भाव में राहु हैं तो इसी वजह से आप यहां अज्ञात भय संबंधी आधार से बारंबार ग्रसित हो सकते हैं। डैया चल रही है, इसी वजह से आपसे निवेदन करेंगे कि आपको हनुमंत उपासना निरंतर करनी चाहिए। और वहीं पर चंद्रशेखर अष्टकम और रुद्राष्टकम का पाठ करना अज्ञात भय का समूल नाश करने के बराबर है। और वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पर है, ये कई बार व्यक्ति के जीवन की जो छुपी हुई परेशानियां होती है उसको सामने लेकर आते हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि उस भय का जो पहाड़ मन के भीतर बन रहा था वो दूर होता है और व्यक्ति उस तथाकथित परेशानी से आजाद होकर कामकाज में और अधिक तत्पर हो पाता है। इसी वजह से इस दृष्टि को हम अति महत्वपूर्ण कहेंगे।
तो वहीं आप औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप केमिकल संबंधी कामकाज के अंदर हैं, ये टाइम आपके लिए प्रॉफिटेबल है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं आपके लिए रह सकती है। अष्टमेश यहाँ चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से भूगर्भीय भी है व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में, या फिर आपने अच्छी खासी रिसर्च की है, फिर नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप स्वयं के लिए उत्तम मानकर चल सकते हैं। नवमेश होकर यानी भाग्येश होकर बुध की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ में है। सातवीं दृष्टि से यहां पुनः भाग्य भाव को देखने वाली, इसी वजह से भाग्य में बढ़ोतरी है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि रहेगी। जो फिलॉसफी आपने अपनी डेवलप की है वो लोगों के सामने आप जरूर रखिएगा। वहीं पर फाइनेंस को रिलेट करती हुई कोई भी एजुकेशन हो, यहां टेक्निकल बेस को रिलेट करती हुई कोई भी एजुकेशन हो, निर्णय आपके लिए स्वागत योग्य बने हुए हैं। इसे एक बात को अपने साथ आप जोड़कर रखें और वहीं पर अनुभव पूरे तरीके से बेनिफिट देने वाले रहेंगे। ये याद रखें कि हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए स्टार्टअप जैसे किसी भी अप्रोच को आप अपनाना चाहते हैं, पुनः एजुकेशन की ओर गए, नौकरी से वहां से लगता है कि नहीं अब नौकरी की ओर नहीं जाना है, स्टार्टअप की ओर जाएंगे, खुद की शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत स्वागत योग्य है, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। दशम भाव जो कि उत्तरोत्तर बली केंद्र है, शुक्र और शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां है वो दशम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। यहां पर कर्म निर्णायक मौकों पर आलस्य से जुड़ सकता है। ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया आप बचने का प्रयास करें। यहां आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज में निर्बाध गति बनाकर रखिएगा, उसके निर्णय आपके सम्मुख होंगे। पिता के साथ कामकाज में कॉन्ट्राडिक्शन से पूर्णतया बचें, ये करबद्ध होकर निवेदन। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज आपके सामने आ रहा है, आपको लगता है उस ओर बढ़ सकते हैं, परिणाम लेकर आ सकते हैं, तो रुकना किस बात का और क्यों, ये प्रश्न खुद से पूछिएगा और फिर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। एकादश भाव के साथ में यदि बात करूं तो लाभेश होकर सूर्यदेव वहां पराक्रम भाव के साथ में एक तरह से अपने संबंध को बनाए हुए बृहस्पति यहां सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखते हुए, इसी वजह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहेंगे। आप ये देखिएगा कि लाभ के साथ में पराक्रम और क्षमताएं जुड़ी हुई है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि, यानी कि आप जॉब में चल रहे थे, बिजनेस के अंदर चल रहे थे, कोई और आप स्टेप लेना चाहते हैं, उस स्टेप की ओर बढ़ गए, परिणाम आने लग गए, वो है सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां। जीवन का जो जो कोना है उसके अंदर बढ़ोतरी की गुंजाइश है जब बनी हुई हो तो उसको हम कहते हैं सर्वांगीण लाभ, और वो यहां बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके नाम को एक अलग तरीके की ख्याति मिल रही है, जिससे आप खुद को और गहराई से स्थापित करते चले जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण को जरूर अपने साथ जोड़कर रखें। द्वादश भाव के साथ में चर्चा करता हूं तो द्वादशेश होकर जो बुध की प्रवृत्तियां हैं वो पराक्रम भाव में है। इसी वजह से वाणी के खर्च से आपको बचना चाहिए और वहीं जबरदस्ती के क्लैशेस को अवॉइड करके चलने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं ठीक ठाक, बहुत ज्यादा बेहतर आधार के साथ में नहीं कही जा सकती। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामला के अंदर आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास यहां पर करना चाहिए। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष के अंतिम महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।